1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। आपसे पूछता है कि गोल्डन लीग कहां पे स्थापित हुआ था। गोल्डन लीग की जब आप बात करते हैं तो बंगाल विभाजन की सुगबुगाहट जो है 1903 से बंग भंग की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी और आपको याद होगा कि बंग भंग 1903 में करने का निर्णय ले गया, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया और अंततः बंगाल विभाजन 1905 में लागू हुआ। लेकिन जब ये 1903 में सुगबुगाहट शुरू हुई, आपको याद होगा मैंने बताया था मैमन सिंह डिस्ट्रिक्ट, याद है ना, मैमन सिंह का जिला हुआ करता था। उसके अलावा असम के गोलपाड़ा हुआ करते थे, कच्छार हुआ करता था, सिलहट का इलाका हुआ करता था। आप जानते हैं ना कि बंगाल से असम भी अलग हुआ था, मैंने क्लास में पढ़ाया है। ये जो असम का इलाका है ये बंगाल का हिस्सा हुआ करता था 1874 ईस्वी में। तो अपनी 30 लाख जनसंख्या के साथ बंगाल से आसाम जो है अलग हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लास 12 के एनसीईआरटी में कहता है कि 3 बंगाली बोलने वाले जिले जो हैं आसाम में शामिल कर दिए गए थे और इसको लेकर के विवाद हो गया था। तो यहां पे मैंने बताया पहला था गोलपाड़ा, दूसरा था कच्छार और तीसरा था सिलहट। जब 1903 में पहली बार बंग भंग की सुगबुगाहट हुई तो बिहार के अंदर में 1904 में देवघर वो जगह हुआ करता था। सभी लोग कमेंट करेंगे 1904 के अंदर में देवघर में इस गोल्डन लीग, पूरा नाम हुआ करता था द गोल्डन लीग, और द गोल्डन लीग को स्थापित किया गया था। इस द गोल्डन लीग का जो उद्देश्य था वो ये था कि स्वदेशी और बहिष्कार को बिहार के कोने कोने तक पहुंचाना है। और आपको याद होगा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के बारे में, भागलपुर में दोस्तों याद रखिएगा 1906 के अंदर में, सभी लोग कमेंट कीजिए 1906 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी आए थे और उन्होंने यहां पर भाषण दिया था। इसी स्वदेशी और बहिष्कार के लिए लोगों को एकत्रित करने के लिए 1906 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने कहां पर, तो भागलपुर के अंदर में साथियों क्या किया था, तो वहां पर वो आए थे और उन्होंने व्याख्यान दिया था। इसी व्याख्यान के बाद बहुत सारे जो कॉलेज के स्टूडेंट उनके साथ सड़कों पर उतर गए और कॉलेज के स्टूडेंट जब सड़कों पर उतरे तो सड़कों पर एक हुजूम और एक आंदोलन निकला। उसके बाद ये जो सड़कों पर लोग थे इन्होंने लाल और पीले रंग के वस्त्र पहने थे और ये जयकारा लगा रहे थे किस चीज का, वंदे मातरम का। बीपीएससी एग्जाम में पूछता है कि वंदे मातरम गीत जो है किस आंदोलन का गीत बन गया था, तो सभी लोग कमेंट करेंगे स्वदेशी और बहिष्कार। एक और आदमी हुआ करता था पटना के नौबतपुर में, तुलसी सिंह। मेरे दोस्तों कमेंट कीजिए तुलसी सिंह। और नौबतपुर से एग्जाम में पूछेगा किसने स्वदेशी और बहिष्कार को लीड किया, तो तुलसी सिंह हुआ करते थे। मोटिवेट किया लोगों को, इन्होंने यहां तक कहा कि ब्रिटेन की बनाई हुई सामानों को कभी ना खरीदें और उन्होंने अंग्रेजों को बोला कि ये बदनाम करने वाले लोग हैं और हमारा जो है ये शोषण कर रहे हैं। गोल्डन लीग बिहार में बनी थी और देवघर उस समय बिहार में था।